हेलो बच्चों, ये वीडियो सीरीज़ पार्ट 2 है रिवीजन का हमारा। इससे पहले भी पार्ट 1 मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड किया था। अगर आपने वो पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, या उसको नहीं भी देखा तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट when and where the two stone will meet। ठीक है बेटा, इसमें कह रहा है कि एक 100 मीटर की हाई बिल्डिंग है। ठीक है बेटा, ये बिल्डिंग कितने मीटर की है? 100 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, अब एक स्टोन को ऊपर से हमने गिरने दिया। ठीक है, एक मतलब स्टोन को हमने ऊपर से ड्रॉप किया यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है, हमने इसको ऊपर से ड्रॉप किया तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और उसी टाइम पे सेम टाइम पे नीचे से किसी ने एक स्टोन को ऊपर फेंका। ठीक है, तो जब हमने ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है, ऊपर से हमने ड्रॉप किया और नीचे से एक बार हमने स्टोन को फेंका। ठीक है, सपोज करो ये स्टोन जो है वो नीचे गिर रहा है और ये स्टोन ऊपर जा रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों स्टोन आपस में आमने सामने होंगे, है ना। किसी भी टाइम पे पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों स्टोन ए स्टोन बी दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे आमने सामने होंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। मतलब इस 100 मीटर के दायरे के अंदर, इस 100 मीटर के अंदर ये दोनों स्टोन कब एक दूसरे से मीट करेंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, वो निकालना है डिस्टेंस और हमें टाइम निकालना है। तो सपोज करो पूरी बिल्डिंग 100 मीटर की थी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने ऊपर से गिरने का स्टोन का डिस्टेंस मान लिया x मीटर। कितना बेटा? x मीटर मान लिया मैंने। और नीचे से जो स्टोन गई है टोटल 100 है, इतना मैंने x खत्म कर दिया तो इतना बचा हुआ कितना बचेगा? 100 में से x को माइनस करके वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो नीचे से स्टोन ऊपर गया उसने 100 माइनस x मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी, और जो ऊपर से स्टोन नीचे आया उसने x मीटर की डिस्टेंस करी ट्रैवल। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। ठीक है, ओके। तो ऊपर से जिस स्टोन को हमने नीचे गिराया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। कितनी वेलोसिटी थी? 0। और जो नीचे से हमने स्टोन फेंका था उसको इनिशियल वेलोसिटी हमने दी थी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू आ गई थी 25 मीटर पर सेकेंड। ये u डैश की वैल्यू थी और u की वैल्यू थी। ठीक है, अब देखेंगे दो स्टोन कहाँ कब और कहाँ मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं, पहले स्टोन के लिए मैंने माना कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? x डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो हमने माना x डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर होता है, और यहाँ s की जगह पे बन जाएगा x। ठीक है, h बन जाता बट यहाँ पे x बनेगा क्योंकि इस स्टोन ने x डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ g की वैल्यू कितना ले रहे हैं हम यहाँ पे? 10 ले रहे हैं। 10 इंटू टाइम कितना है बेटा? आपको पता नहीं है तो आपने लगा दिया t स्क्वायर। ठीक है, इनके मीट करने का टाइम आपने मान लिया है t स्क्वायर है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू हाफ 10 t स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 t स्क्वायर। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा स्टोन जो नीचे से ऊपर गया है। तो फिर से फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर, है ना। तो s की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बेटा? 100 माइनस x, क्योंकि इसने 100 माइनस x डिस्टेंस ट्रैवल करा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दी थी 25। ठीक है, और टाइम आपको तो पता नहीं है, ओके, प्लस हाफ। अब मैंने बताया था जब भी अपवर्ड मोशन होता है बेटा, अपवर्ड मोशन होता है तो g की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 आ जाएगी बेटा, है ना। और t स्क्वायर हमने माना t टाइम पे मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 25t माइनस का 5, इससे ये एलिमिनेट होकर के 5 आ जाएगा, तो 5t स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम कर देते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऐड कर दो, तो 100 माइनस x प्लस x इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, और ये प्लस में 5t स्क्वायर। ठीक है, तो 5t स्क्वायर एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और x एलिमिनेट हो गए तो कितना बचा बेटा? आपका बचा 100 इज इक्वल्स टू 25t। ठीक है, तो 100 अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू t। तो 25 के टेबल में 4 बार में आता है, तो 4 सेकेंड आ जाएगा आपका टाइम। ठीक है, तो 4 सेकेंड टाइम आ गया। आप इसको पुट कर दो इन इक्वेशन t। पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करनी है? वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू टी स्क्वायर।
तो 5 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 मीटर आ गया। ठीक है, तो मतलब ऊपर से इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा था 80 मीटर, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा 100 - 80, तो 20 मीटर। नीचे वाले स्टोन ने 20 मीटर ऊपर गया और ऊपर वाले स्टोन ने 80 मीटर नीचे आया, तब जाकर के क्या हो गया, दोनों स्टोन मीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इक्वेशन। अब देखो दूसरा कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ड्रॉप किया है हाइट ऑफ 10 मीटर। इफ द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिड्यूस्ड बाय द 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हाउ मच हाई कैन द ऑब्जेक्ट बाउंस बैक। ठीक है, पूछ रहा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है 10 मीटर हाइट की ऊंचाई से। ठीक है, हमने 10 मीटर से एक ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप कर दिया। टोटल हाइट कितनी थी, 10 मीटर थी है ना। इफ द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिड्यूस्ड बाय द 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हाउ मच हाई कैन द ऑब्जेक्ट बाउंस बैक। ठीक है, अब ज़मीन पे टकराने के बाद ना बेटा, ज़मीन पे टकराने के बाद इसकी जो एनर्जी है ना रिड्यूस बाई 40% कम हो गई। मतलब अब जो ऊपर जाएगी ना, ये ऊपर से नीचे आई, फिर जो बाउंस होकर के ऊपर जाएगी ना, वो पूरा नहीं जाएगी, पूरा उसी हाइट पे वापस नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी 40% एनर्जी रिड्यूस्ड हो गई और इसके पास कितनी बची बेटा, 60% ऑफ एनर्जी ही बची है अब आप ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो सपोज करो जब ये ऊपर से नीचे गिरा होगा तो इसमें कितनी एनर्जी रही होगी, इसके पास एनर्जी होगी U = पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास एनर्जी होगी mgh होगी। ठीक है, तो हाइट पहले कितने ऑब्जेक्ट कितने मीटर से हमने ड्रॉप किया था इसको 10, तो mg × 10, तो इसके पास हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास एनर्जी होगी 10 mg। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी एनर्जी थी इसके पास। अब अगर इसके पास 40% एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जब ये ज़मीन से टकराएगा तो 40% इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ 60% एनर्जी को लेकर के ऊपर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, आफ्टर स्ट्राइकिंग, एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो कितना एनर्जी इसके पास रह जाएगा बेटा, 60% ऑफ 10 mg। 10 mg का मतलब ये टोटल एनर्जी थी स्टार्टिंग में जो इस पोजीशन पे इसके पास थी। जब ये टकरा करके ऊपर जाएगा तो इसके पास सिर्फ 60% एनर्जी रह जाएगी। तो 60% एनर्जी कितनी निकलेगी बेटा, परसेंटेज हटा के 100 लिखेंगे और 10 mg ऐसे लिखेंगे, तो 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 6 mg आ गया। अब इसके पास इतनी एनर्जी बचेगी, पहले इतनी थी, अब इसके पास इतनी एनर्जी बचेगी। अब हम लिखेंगे दिस एनर्जी is used to lift the object, ठीक है, to certain height h dash, ठीक है, after bouncing, स्पेलिंग गलत हो गई, बैक। ठीक है बेटा, ओके, तो ये हो जाएगा mgh डैश इज इक्वल्स टू कितना, 6 mg। ठीक है, जो नई वाली एनर्जी होगी 6 mg के बराबर होगी, तो mg से mg एलिमिनेट कर दिया, h डैश कितना आ गया, 6 मीटर। तो आफ्टर 60% एनर्जी के साथ ये कहाँ जाएगी, 6 मीटर की हाइट पे जाएगी। फिर से समझो बेटा, एक बॉल को हमने 10 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप किया, तो स्टार्टिंग के पास इसके पास एनर्जी थी 10 mg। फिर इसने क्या करा, टकराने पे इसने 40% एनर्जी अपनी वेस्ट कर दी और सिर्फ 60% एनर्जी को लेकर के ऊपर की तरफ गया। ठीक है, आप लोग देखते भी हो आमतौर पे एक बॉल को अगर आप नीचे गिराते हो तो उतनी ऊंचाई पे वो दोबारा नहीं आ पाती है, जैसे ही उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी खत्म होती है, धीरे धीरे एनर्जी खत्म होगी, फिर ये जाएगी, फिर ऐसे ऐसे कर करके एक टाइम पे आएगी, बॉल रुक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में इसके पास 10 mg एनर्जी थी, फिर 60% एनर्जी के साथ वो 6 mg तक गया, यानी वो 6 मीटर की हाइट तक गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मैं हिंट दे रहा हूँ कि सपोज करो बेटा ये है एक अर्थ, क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ का मास है m और ये है मून। ठीक है, क्या है, मून, मून का मास है छोटा m। ठीक है, और अर्थ का जो रेडियस है वो बड़ा r है और जो मून का रेडियस है वो छोटा r है। तो आप जानते हो रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है बेटा वो बहुत बड़ा होता है रेडियस ऑफ मून से, है ना। और मास ऑफ द जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ मून से। तो जो g की वैल्यू होती है, ठीक है, g की वैल्यू जो होती है मून पे
ठीक है, वो बहुत छोटी होती है जी की वैल्यू अर्थ के मुकाबले। ठीक है, इसी कारण से जो वेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जी अगर कम है तो वेट भी उसका कम होगा। अब इसका प्रॉपर आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी एनसीईआरटी पढ़िए और इसका प्रॉपर आंसर निकालिए। ठीक है, स्पेलिंग्स मिस्टेक मत देखो। कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, आप कितना वर्क डन करेंगे। 200 किलो, मास कितना है बेटा, 200 किलो है। 200 किलो के मास को कितने 6 मीटर की हाइट तक ले जाने के लिए आप कितना वर्क डन करेंगे। तो देखिए, जो आप वर्क डन करते हो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगता है mg, जब आप अपवर्ड मोशन करते हो या डाउनवर्ड्स तो फोर्स हो जाता है mg, इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हाइट के बराबर हो जाती है। तो ये हो जाएगा mgh। तो ये मास कितना है बेटा 200 किलो, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 ले लो या 9.8 ले लो, h की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 2 12 हो गया। 1 2 3 1 2 3 0 लगा दिए, तो इतना जूल आ गया। तो वर्क डन कितना हो गया, ये हो गया 12,000 जूल। ठीक है, ओके, चौथा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। ठीक है, इससे पहले हम पांचवें क्वेश्चन से पहले एक छोटा क्वेश्चन है, छठा, वो निपटाते हैं। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट ब्रांचेस। अगर हम एक ट्री को, ठीक है, एक ट्री की ब्रांचेस को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तो उस मतलब ट्री को अगर ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तो जो उसके ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में से जो लीव्स हैं वो नीचे टूट के क्यों गिर जाते हैं, लीव्स जो नीचे टूट के क्यों गिर जाती हैं। तो बेटा देखो, लीव्स आर द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब पेड़ ऐसे ही सीधा खड़ा रहता है तो जो लीव्स होती हैं ना वो रेस्ट स्टेट पे होती हैं, और जब आप फोर्स अप्लाइड करते हो, ब्रांचेस को शेक करते हो, तो क्या करती हैं, ब्रांचेस मूव करती हैं। बट लीव्स ना इनर्शिया के कारण उसी पोजीशन में रहना चाहता है, बट आपने ब्रांचेस को हिला दिया और लीव्स उसी पोजीशन में रहना चाहती हैं। इसके कारण से क्या होगा, वो टूट करके गिरने लग जाती हैं। ठीक है, ये इनर्शिया का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर इनटू अ पॉन्ड। ठीक है, एक बॉल को हमने 45 मीटर की हाइट से एक पॉन्ड में गिराया। ठीक है, इनटू अ पॉन्ड सच दैट द स्प्लैश ऑफ द साउंड इज हियर्ड बाय आफ्टर 3.2 सेकेंड। ठीक है, जो हमने एक बॉल को गिराया, आज हम बॉल को ही गिरा रहे हैं बेटा, एक बॉल को हमने ड्रॉप किया 45 मीटर की हाइट से, और यहाँ पे पॉन्ड था, पानी था। जब ये पत्थर नीचे गिरा तो स्प्लैश की आवाज़ प्रोड्यूस हुई, और इस स्प्लैश की आवाज़ ऊपर गई, ऊपर जिसने पत्थर गिराया था उसको स्प्लैश की आवाज़ सुनाई दी 3.2 सेकेंड के बाद। कितने 3.2 सेकेंड्स के बाद सुनाई दी। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द टावर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, निकालना है एयर में कितनी है। ठीक है, तो एक बात सुनो, ये टोटल टाइम दे रखा है। अगर आप एक पत्थर को नीचे गिराओगे तो उसको कुछ गिरने में टाइम लगेगा। ठीक है, गिरने में टाइम लगा। अब सपोज करो वो पत्थर यहाँ पे गिरा, स्प्लैश की आवाज़ आई, छपाक, फिर वो आवाज़ ऊपर ट्रैवल करेगी। तो आवाज़ ऊपर ट्रैवल करेगी तो पहले आप ये निकाल लो कि पत्थर को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, पत्थर को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पत्थर को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा। तो अगर आपने किसी पत्थर को फ्री फॉल करवाया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी उसकी। तो देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे वैसे h होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। हाइट कितना था 45 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरी टर्म 0, प्लस में हाफ जी की वैल्यू कितना ले बताओ आप लोग, जी की वैल्यू 10 ले लें, 9.8 ले लें। ठीक है, तो चलो हम क्या ले 9.8 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो 9.8 अगर हमने ले ली, इंटू टाइम कितना ले लिया, टाइम तो आपको निकालना ही है। ठीक है, टी स्क्वायर निकालना है, तो ये हो गया 45 इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 90, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, अपॉन में हो जाएगा 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया है क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मुश्किल बन गया है, तो कैलकुलेशन वाइज। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, जब ऐसे क्वेश्चंस है ना, आप अभी 9th क्लास में हो, तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा जी की वैल्यू आप 10 ले लो। ठीक है, तो अगर हम 9.8 लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स में जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, बट वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो, हम यहाँ पे हम ले लेते हैं जी की वैल्यू हम 10 रख करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 90, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से 45 इंटू 2 हो गया 90 इज इक्वल्स टू, अगर मैं जी की वैल्यू 10 लेता तो 10 टी स्क्वायर आ जाता,
तो 90 अपॉन में 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, तो इससे इसको करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो √3 इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकंड आ जाएगी टाइम की वैल्यू, ठीक है, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकंड। अब बेटा देखो, इस पत्थर को नीचे गिरने में 3 सेकंड लगा, है ना, टोटल टाइम कितना दे रखा था 3.2, और T1 टाइम यानी पत्थर के गिरने का टाइम है 3, तो साउंड को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा बेटा, T2 टाइम निकालना है, तो बड़े वाले टाइम में से आपको साउंड पत्थर के गिरने का टाइम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 आपको गिवन है। तो अगर आपने T1 निकाल लिया और T2 निकालना है, तो T में से T1 माइनस होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 3.2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। टाइम कितना है बेटा, 0.2 टाइम दे रखा है आपको, और क्या निकालना है, वेलोसिटी। अब देखो बेटा, वेलोसिटी जो होती है ना साउंड की, वो एक्सेलरेट नहीं करती, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्मूले से निकाल सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। आपको वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस कितनी थी 45 मीटर, और टाइम कितना निकाला आपने 0.2, तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितनी हो गई 225 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर, ठीक है, समझ में आ गया।